देशवासियों, बड़ा हर्ष का टाइम है कि मैंने इतने साल मेहनत करी और केजरीवाल से जान छूटी। अब करना क्या है, पिछले जितनी गड्ढे हैं उनको चेक करना है, कहाँ कहाँ चीटिंग हुई है, कैसे हुई है, क्यों हुई है, और हमारी अब गवर्नमेंट ने क्या करना है। मैं सबसे पहले आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ, जितने दुनिया में आज़ादी हुई है, सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया, जापान, कोरिया, ताइवान, सब ने पहले अपने जो मुल्क हैं उन सबको रीडेवलप करा है, क्योंकि सारे मुल्क 100 200 साल पुराने थे। परंतु हमारे देश में ये किसी ने एफर्ट नहीं करी कि ये हमारा भी पुराना मुल्क है तो इनको नया मुल्क बनाया जाए। लेकिन इसके बावजूद हमारे मुल्क ने क्या करा, आंखों में पट्टी डाल ली और सारे मुल्क में झुग्गी झोंपड़ी, अनसरी कॉलोनियां और ये सब बनती चलती गई। यहाँ तक कि जो हाईवे हैं उनके दोनों तरफ हजारों दुकानें हैं जो बहुत ही बेशर्मी वाली तरीके से बनी हुई हैं, कितनी गंदगी नजर आती है। अब प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि यहाँ पर जो भी आया है पॉलिटिशियन, यहाँ तो उन्होंने सारी दुनिया में घूमे नहीं है, यहाँ उनकी लॉन्ग साइड विजन भी नहीं है। मैं तो इतना ट्रैवल करा हुआ है, मैंने एक एक चीज नोट करी है दुनिया की, और यहाँ आके मैं सब बता के थक गया। परंतु किसी आदमी ने अभी तक उसको इम्प्लीमेंट नहीं करा। इवन मोदी जी ने भी मेरे हिसाब से दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं देखी कि वो देश कैसे डेवलप हुए हैं। मोदी जी का मेन क्राइटेरिया होता है जाके वीआईपीओ को मिलना, और आदमी थक जाता है, खत्म, सवेरे दूसरे मुल्क में चले गए। हाँ, सड़कें उन्होंने जरूर देखी, और उसकी वजह यही है कि सारे हिंदुस्तान में सड़कों का जाल बन रहा है। चलो, भगवान ने शुक्र है ये सड़कें तो बनवाई, लेकिन अब सड़कों का वक्त के साथ साथ देश को डेवलप करने का भी टाइम है। अब बीजेपी के पास बहुत सारे स्टेट्स आ गई हैं, और मैं ये चाहता हूं कि सब लोग मंत्रीगण समझे कि दुनिया को जो जितने मुल्क डेवलप हुए हैं, पैसे वाले हुए हैं, उनका पहले उन्होंने स्टेट को डेवलप करा है। अच्छी स्टेट लगेगी, टूरिस्ट आता है, बिजनेस करने का मन करता है। ये रोज रोज के जो झगड़े हैं, हिंदू मुस्लिम फसाद की बातें, वो नहीं होंगी उसमें, क्योंकि वो आदमी बहुत बिजी हो जाता है। आप कभी जापान में, कभी सिंगापुर में, कभी और किसी शहर में जाकर देखो, ऐसी बातें होती ही नहीं है। अब बहुत जरूरी बात यह है कि सब सारे स्टेट्स को स्लोली डिमोलिश करना है, और डिमोलिश करके फ्रेश हाई राइज बिल्डिंगें बनानी है, ताकि अच्छे लोग वहां रहे, नीचे बढ़िया शोरूम हो और ऑफिस हो। और अगर आपने किसी ने नहीं देखा तो चलो मेरे साथ, मुझे ले चलो, मैं दिखाता हूँ चाइना में क्या है। बड़ी एक मील लंबी बिल्डिंग होती है, बिल्डिंग के अंदर नीचे तो बड़ी दुकानें होती हैं, ऊपर छोटी दुकानें होती है, 6 बाई 6, 8 बाई 8, 7 बाई 7, और दुकानों के अलावा अलग अलग आइटम के लिए अलग अलग एरिया होता है, डिमार्केटेड। उसके बाद वहां पर एक फ्लोर ऐसा होता है जिसमें एक तरफ मच्छी वाला का लिए थड़े बने होते हैं, एक तरफ ये कबाड़ी का सामान बेचने वाले डिफरेंट टाइप के खाना, मतलब वेजिटेबल्स में लीजिए,
कोई अपना वेजिटेबल बेचता है, कोई मछली बेचता है, कोई मीट बेचता है, कोई खाने के सब्जियां बेचता है। और कई छोटे छोटे रेस्टोरेंट भी छोटे छोटे आके बैठे होते हैं सस्ते गरीब लोगों के लिए। लेकिन बाहर कुछ नहीं नजर आता, बाहर तो बिल्डिंग ही है, पार्किंग नीचे बेसमेंट में है। तो इतना मुल्क अच्छा लगता है। और हाईवे जितने होते हैं उसमें समझिए दोनों तरफ बिल्डिंगें जरूर होती हैं, लेकिन 500-500 फुट बैरिकेडेड से दूर होती हैं। और उनका मुंह सड़क की तरफ नहीं होता, उनका मुंह अपोजिट साइड होता है, ताकि कार वाले जब किसी ने खाना है, किसी ने कार रिपेयर करानी है, कोई सामान खरीदना है, तो बाईपास से अंदर जाके उन दुकानों पे बैठे और खाए। और जो कूड़ा करकट है वो दूर ही रह जाए, बाहर तो प्लेन दीवार नजर आती है। ये सारा चाइना ऐसा है, सारा यूरोप ऐसा है, सारी दुनिया में कोई भी शहर देखो ऐसे बना है। तो हमारा क्या, हम क्या बेवकूफ गधे की औलाद है? कोई हमारा टाउन प्लानर सारे मरे हुए मुर्दे तो नहीं है ना, सब जागे हुए हैं, रिश्वतखोर बन गए टाउन प्लानर भी, क्योंकि डीडी वो कांग्रेस ने कराए। लेकिन अब वक्त तो बदल गया ना, अब बीजेपी आ गई है, आप टाउन प्लानर नहीं ले आओ, डीडीए के सारे आदमी निकाल के धक्के दे के बाहर भेजो, सब चोर जितने हैं। और मेरी बात समझिए, ये जो आपने पीडब्ल्यूडी का करा देखा है, इनकी सच्चाई ये है, ये मैंने पर्सनली मैं गवाही देने को तैयार हूँ, चीफ इंजीनियर से सबसे बात करी है। वो कहते हैं जी हम हफ्ते में 10 दिन में एक बार ही झाड़ू मारते हैं, क्योंकि हमें इसका जो पेमेंट है पूरे महीने की जो हम इसको देते हैं ठेकेदार को, वो सारी रिश्वत देनी होती है ऊपर सीएम तक। तो दिल्ली के नए पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर परवेश वर्मा जी से क्या बोलना चाहेंगे? तो मैं परवेश वर्मा से कहूंगा कि ये सारे पिछली इंक्वायरी करके इन चोरों से, जो पीडब्ल्यूडी वालों से पूछो कि भैया तुमने क्यों नहीं सफाई करी, किस किस को कितनी रिश्वत दी। दूसरा मैं ये चाहता हूँ पीडब्ल्यूडी के जितने इंजीनियर हैं छोटे से लेके ऊपर तक, सबको असम, गुवाहाटी और तीसरे मुल्क किसी और जगह, गंदी जगह मणिपुर में भेजो। और आप जैसे ही इनको भेजोगे ये रिजाइन करके नौकरी छोड़ जाएंगे, क्योंकि ये महाचोर महाठग हमारी इंडिया में पैदा हुए हैं। इसीलिए हमारी सड़कें साफ नहीं होती, नाले साफ नहीं होते, क्योंकि ये ठगी वाला सिस्टम कांग्रेस ने क्रिएट कराया था। और ये जो केजरीवाल है इसने उसको पैरों से लेके गले तक ले आया कि सारा पैसा खा ही जाओ। अब खाने वाला तो आप उनसे उसको चेज करोगे ही, उसकी चोरी पकड़ोगे कैसे होगी, तभी तो जान छूटेगी। लेकिन अगर आपने सच्चाई देखनी है तो सबसे पहले सारे पीडब्ल्यूडी के स्टाफ को, इवन क्लर्क को भी, सबको, सारे जो 50 साल से ऊपर हो गए हैं सब चोर हो चुके हैं, तो उनको असम, गुवाहाटी कहीं और भेज दो, तो ये अपना सारी नौकरी छोड़ जाएंगे और आपकी भी सरदर्द घट जाएगी। अच्छे नए नए फ्रेश इंजीनियर लाओ, वो बेचारे काम करेंगे। ये अब आ गई बात दिल्ली में करना क्या है। तो रेखा गुप्ता जी सीएम बने हैं, तो रेखा गुप्ता जी के लिए बढ़िया सा एक प्लान दीजिए। मैं रेखा गुप्ता जी को ये समझाना चाहता हूँ, दिल्ली में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जमुना की, नंबर 1। अब जमुना को जो आपने मशीनरी लगाई है, मेरे हिसाब से माफ करना, इससे जमुना साफ नहीं हो। आप आंख बचोली ना खेलो, आप अच्छे लोग हो, अच्छी सभ्यता के लोग हो, इसको साफ करने का तरीका यही है, दोनों साइड में रिवर के बांध बनाओ, पत्थर लगाओ जैसे कैनाल में होती है, और साइड में ऊपर एक नाला बनाओ एक साइड में, जहां से आप पानी गंदा डालते हो, वो पानी उस नाले के अंदर आए, जो कंटिन्यूस नाला रिवर के साथ साथ चलता रहेगा। और उसके अंदर हर एक मील पे जाल डालो, और जो गंदगी वहां है उसको भी सफाई करो। इस तरह से जो पानी लास्ट में जहाँ साफ होगा, जहाँ जरूरत होगी वहां डालते जाइए। और फिर जो रबर के जो हमारी रिवर है उसके लिए मैं आपको कुछ फोटोग्राफ देता हूँ। मैं आपके लिए कई फॉरेन कंट्री से ढूंढ के लाया हूँ, वो उनका जो आइडिया है और आपका भी आइडिया तो मेरे हिसाब से सेम ही है
कि जगह जगह वाटर फ्रंट प्लांट लगा रहे हैं, लेकिन वो प्लांट अगर चलेंगे ही नहीं तो फिर जमुना तो गंदी ही रहनी है ना। तो उन प्लांटों को चलाने के लिए जल्दी से जल्दी हर एरिया का एक प्लांट एक अपना एमएलए को दो कि भाई साहब ये चलाओ, नहीं चलाओगे तो मतलब क्या हमारी इज्जत होगी, इज्जत बनानी है तो प्लांट चलाना है। तो अगर दिल्ली में ऐसे इफ्लुएंट प्लांट 15-20 इस रोड के रिवर के ऊपर हैं, वो सारे चल पड़ेंगे तो कूड़ा जो निकलता है उसका, वो मैंने अपनी आंखों से देखा है, उसकी फोटो भी आपको डाल रहा हूँ। वो सुखाते हैं धूप में, सूखने के बाद में कूड़ा अपना फेंक दीजिए और आपका पानी जो है साफ हो जाएगा। लेकिन अगर आप ऐसे ही आंख मिचोली खेलनी है तो ये मशीनें चलाते रहो, इससे कुछ नहीं होना है। आंख मिचोली का काम ना करना, वो काम करो जो दुनिया आपको याद करे मरने के बाद भी। मैं तो उसको जानता हूँ, पैसा तो यही नहीं जाना है, जितने मर्जी पैसे वाले इंसान देख लो, आपके पास कोई ऐसा इंसान है। मैं एक ऐड करना चाहूंगा, जब मोदी जी ने लोगों से दिल्ली को चमकाने के लिए वोट मांगा तो मिल गया। नर्मदा नदी का इन्होंने मॉडल बना रखा है पहले से, क्या मोदी जी को याद दिलाना चाहेंगे कि दिल्ली और यमुना के लिए जो नर्मदा नदी का जो प्रोजेक्ट इन्होंने बनाया है, क्या उसी की जरूरत है? नहीं, वो तो एक्चुअली नर्मदा प्रोजेक्ट भी वही है जो दिल्ली में करना है, और यही मैंने फॉरेन में देखा है। तो ये चाहे तो खुद भी कर सकते हैं जी, लेकिन मैं तो ये कह ही रहा हूँ, कम से कम 15-20 एफलुएंट प्लांट जो हैं, सारी दिल्ली का सीवर का वाटर आता है, सीवेज वाटर, हाँ जी, उसको चालू करें और उसके ऊपर कृपा ध्यान करके साफ सुथरा करें, ताकि दिल्ली में पानी भी बेशुमार हो। और बांध दोनों तरफ चाहिए सैरगाह के लिए, तब इनकी इज्जत बनेगी। बांध के बगैर कोई इज्जत नहीं है। आप देखिए, एक तरफ रेत पड़ी है, वो रेत फिर अंदर आएगी। अरे इसको छोड़ो भैया, दोनों तरफ सैरगाह भी तो बनाओ। 150 किलोमीटर मेरे हिसाब से ये पानी पंजाब कहीं से आता है, वहां से लेके दिल्ली में यूपी तक, ये हर जगह जितने सारे को आस्ता आस्ता करके, चाहे एक एक मील बनाए, 2-2 मील करके बनाए, जिस तरह से पैसा आता जाए उस फ्लो को बढ़ाते जाओ तो दिल्ली खूबसूरत हो जाएगी। ये तो हुआ जमुना का काम। अब रह गया पीने की मशीनरी। मेरे पास एक मशीन है, जो मशीन जो है नीचे डालिए तो आपका गंदा पानी जो आपका तैयार होता है, मैं उसके लिए बात कर रहा हूँ। जो पानी जो आप लोगों को सप्लाई करते हैं वो भी गंदा है। उस मशीन को अगर आप नीचे लगा देंगे तो हर एरिया में, समझो 1-2 मील के एरिया में वो काम करती है, तो हर 2 मील बाद एक मशीन लगा दो तो सबको पानी फ्रेश बिल्कुल मिलेगा। आप उस मशीन का अध्ययन करने के लिए मैं आपसे मीटिंग करूंगा, और फॉरेन में मिलती है, उनको बुला लेते हैं। ये जो पंप है, ये इस पंप के अंदर इक्विपमेंट लगा हुआ है, रीक्लीनिंग ऑफ वाटर, और ये पंप जमीन के अंदर ही लगता है और ये अपना फंक्शन करता है क्लीन वाटर पिलाने के लिए। नंबर 2, हमारे दिल्ली को नया कैसे बनाना है। देखो, एक दिन में तो आप लोग नहीं बना सकते, ना आपकी इतनी थिंकिंग है, लेकिन मेरी एक थिंकिंग है कि पैसे के बगैर ही दिल्ली नहीं बन जाएगी, अगर इंसान थोड़ी सी दिमाग लगाए। क्योंकि आप पूछोगे ये कैसे होगा, ये इसलिए होगा कि दिल्ली अब की जमीन का रेट बहुत बढ़ गया है, और लोगों को अगर आप कंपनसेशन सिर्फ 20,000 रुपए का जमीन का, और जितने एरिया में वो रहते हैं उतना एरिया फ्री दे दो, तो हर बिल्डिंग में कम से कम दुगना एरिया फ्री बिल्डर को मिल जाएगा, जिसको बेच के बिल्डिंग भी बन जाएगी, रोड भी बन जाएंगी, और सब कुछ अच्छा हो जाएगा। इसको शुरू करने का तरीका है किसी एक एरिया का। ये तो बड़ा हमारा मुल्क का दुर्भाग्य है कि संजय गांधी मर गया। अगर वो होता तो ये कब का दिल्ली सारी नहीं बन गई होती। चलो, अब संजय गांधी नहीं है तो आप भी संजय गांधी की तरह काम कर लो। वो भी तो हमारी सुन रहा था, आप भी सुन लो। आप शुरू करो
बदरपुर से महरौली रोड, इसको दोनों तरफ से आप कम से कम डिवाइडर से 400 फुट रोड तोड़ दीजिए, बिल्डिंगें तोड़ के। और जैसे साकेत में, क्या नाम है बिल्डिंग का, साकेत वाली, साकेत माल, अच्छा, सेलेक्ट सिटी माल है, वैसे ही सारी मालें दूर तक कंटिन्यूस बना दो। और उसके ऊपर उसके ऊपर 20 से 25 वाले रेजिडेंशियल कमर्शियल बिल्डिंग होनी चाहिए। और नीचे बिल्डिंग में प्रॉपर प्लेग्राउंड, रेस्टोरेंट, हर चीज होनी चाहिए। और जैसे कि मैंने आगे बताया है, उसके अंदर वेंडर्स के लिए सब्जी की मार्केट, अपना मीट मार्केट, चिकन मार्केट, और जो भी चाहिए खड़े होने चाहिए। इवन होलसेलर जो हमारे ये कबाड़ी जिन्होंने सारा ओखला घेर रखा है, वो कपड़े वहां बिकते हैं, बेच सकते हैं उन थड़ों के ऊपर। ये चाइना में, मैं आपको ऐसी 5 माइलें दिखा सकता हूँ, मैंने अपनी आंखों से देखी है जहाँ ये कार्य होता है। और नीचे पार्किंग है, ऊपर लोग रह रहे हैं। और इस तरह से अगली बिल्डिंग एक तरफ लेफ्ट और राइट की बनने के बाद फिर उसके पीछे फिर 300 फीट जगह तोड़ दो और फिर ऐसी बिल्डिंग शुरू बना दो। तो ये करने करते करते आपको 2 साल में सारा एरिया बन जाएगा। और जब बन जाएगा तो सारी दिल्ली आपको हाथ जोड़ेगी, हमारा भी एरिया बना दो। आपको अच्छा लगता है कि हम कूड़ा कूड़ा सिटी में रहते हैं, भाई साहब, इस एक कूड़े से भी गंदी सिटी है। इतनी बदनामी मैं कर रहा हूँ, ये सच्चाई है। आप किसी से पूछ लो, इवन बीजेपी के मंत्री ने भी टीवी पे बोला था कूड़ा सिटी, कूड़ा कैपिटल नाम दिया था दिल्ली को। तो आप कोशिश करिए इस काम को, सिटी को डेवलप ऐसे करिए। कोई एक एरिया एमएलए एक साइड का पकड़ ले, एक एरिया पुरानी दिल्ली का पकड़ ले, एक सदर बाजार का पकड़ ले, ऐसे कर करके सब सड़कें चौड़ी करते जाओ। और एक मेरा और आपको सजेशन है जिसके लिए आप को सबसे अच्छा फायदा मिलने वाला है। जितने मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे हैं, जामा मस्जिद को चारों तरफ से 1000 फुट का एरिया मिलना चाहिए क्लीन। और जो मंदिर मस्जिद है 500 फुट क्लीन मिलना चाहिए। जो पॉपुलर है, जो अनपॉपुलर है उनको डिमोलिश कर दीजिए। और जो सड़कों पे मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे बने हैं उनको तोड़ के उनको बोलो भाई कितनी जगह चाहिए, उससे उतनी जगह अंदर दूर दे दो ताकि सड़क चौड़ी हो जाए। और एक एक प्रॉब्लम अगर ऐसी भी है जैसे चाइना में है कि जहां पर सड़क तोड़ने का कोई मौका नहीं मिला, तो उन्होंने क्या करा है, सड़क के ऊपर एक सड़क, उसके ऊपर दूसरी सड़क, 3-3, 4-4 स्टोरी सड़कें बनी हुई हैं। और जिसका रास्ता जो है बिल्डिंग के अंदर से निकल जाता है, आर पार हो जाता है। तो आप भी कर लीजिए। लेकिन दिल्ली को नर्क बनाने से जगह स्वर्ग बनाने का ये तरीका है, इसको अपनाओ। और मेरी विचार ये है कि ये जो गोविंदपुर एरिया भी सारा तोड़ के इसको भी ऐसा बनाना शुरू कर दो, तो 2 एरिया साफ हो जाएंगे, तो सारी दिल्ली आपके पीछे होगी। नंबर 3, झुग्गी वाले। आप ये समझ लीजिए, झुग्गी वालों में सिर्फ जितने भी आपको लिस्टेड है उसमें से 5% से ज्यादा इंसान नहीं है जो झुग्गी वाले हैं। बाकी कौन है? बिजनेसमैन। एसी लगा हुआ है, फ्रिज लगा हुआ है, 3-3, 4-4 उनके मीठापुर में मकान है, किराए पे चढ़े हुए हैं। आप सबसे एफिडेविट तो लो कि भैया तुम्हारे पास कोई मकान नहीं, तुम्हारी बहन भाई के नाम पे। तो आधे तो इसी तरह भाग जाएंगे। तीसरी बात है, झुग्गी वाला किसको कहते हैं, इसका जवाब दीजिए मेरे से। ये मैं प्रवेश वर्मा से पूछना चाहता हूँ। झुग्गी वाला वो कहलाता है जो छोटा सा जगह जमीन पे बैठा हो, टेंट लगा के बैठा है। जहां पर 3-3, 4-4 मंजिल बिल्डिंगें बन गई उसको झुग्गी वाला नहीं कहते हैं, वो तो कमर्शियल व्यापारी हो गए। और कमर्शियल व्यापारी से ना गवर्नमेंट टैक्स मिले, ना बिजली का बिल मिले, ना पानी का बिल मिले।
और दुनिया सारी तंग हो, ये कौन सी इंसानियत है। तो इसलिए सबको पहले विदाउट एनी वेस्ट ऑफ टाइम डिमोलिश द एंटायर जुगी क्लस्टर एवरीवेयर इन दिल्ली टू ग्राउंड लेवल। जब ग्राउंड लेवल पे आएंगे उनके अंदर से आप छाटिए इनको बिल्डिंगें देनी है। अब इसको जो अलॉटमेंट करनी है, हमारी गवर्नमेंट क्या सोचती है, 2000 फ्लैट बना दो, 4000 बना दो। जो 2000 को जो अलॉट करते हो तो 10,000 और जुकी बैठ जाती है। ये तरीका गलत है। आप एकदम 50,000 1 लाख फ्लैट मीठापुर रोनी की तरफ गुड़गांव की तरफ दिल्ली के चारों तरफ 1 लाख फ्लैट बनाओ, ताकि जहां पर भी झुग्गी क्लस्टर वाला है वो फौरन अगले नेक्स्ट ईयर वहां शिफ्ट हो जाए। ये तभी दिल्ली की सफाई होगी। प्रवेश वर्मा जी, आपको मैं एक और बात बताना चाहता हूँ जो किसी ने नहीं करी, आप इसके ऊपर गौर करो तो सरकार का करोड़ों रुपया हर साल जो लगता है वो बच जाएगा। वो ये है कि जापान में और दूसरे कुछ डेवलप शहरों में क्या है कि रोड के ऊपर 8 फुट चौड़ी 9 फुट गहरी टनल होती है पूरी रोड पे। अरे आप पूछो ना मेरे को, इसको छोड़ दो, पूछो क्या टनल क्यों होती है, ऐसा बात करो। टनल सर क्या है, दिल्ली में तो कई सारे टनल है जो कामयाब नहीं हुए। अब अपडेटेड और फॉरेन डिजाइन में क्या किस तरीके से वो टनल बनना चाहिए? जो टनल है वो पूरी रोड के साइड साइड चलती है 8 फुट बाई 9 फुट, जिसके अंदर बिजली की वायरिंग, टेलीफोन की वायरिंग, कोई भी मतलब पाइपिंग का, पानी का पाइपिंग, और ये सब जो रोजमर्रा की जरूरत को तोड़ के फिर जोड़ना पड़ता है वो वहां पर ओपन लगाते हैं। उससे क्या होता है, बिजली की केबल भी, उससे क्या होता है कि रोड को तोड़ना नहीं पड़ता, और ना तोड़ोगे तो ना खर्चा होगा। अब एक बारी टनल तो बन जाएगी, कोई महंगी नहीं बनती, लेकिन बार बार तोड़ना सड़क का, और सड़क में फिर जो जोड़ना, सारा मिट्टी धूला और ये पॉल्यूशन बनता है, और काम तो कभी पूरा होता ही नहीं। इसलिए टनल बनाना बहुत ही जरूरत है। अगर देश को अच्छा बनाना है, इस हमारे दिल्ली स्टेट को नया बनाना है, तो टनल बनेगी तो ये काम हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। अब रह गया पानी का। जितनी नई बिल्डिंगें बने उसके नीचे जापान में पानी का क्या होता है जी, पानी का नहीं प्रिजर्व कर देना बारिश का पानी को। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग होनी चाहिए, जिससे कि सारी वो भरा रहता है, और उसको भी वाटर फिल्टर प्लांट लगा के बिल्डिंगों को पानी देते रहते हैं। तो इस तरह से पानी की किल्लत भी खत्म हो जाती है। अब हमारे दिल्ली में चाहिए, एक हो गया बिल्डिंगों का काम, स्लम का, पीडब्ल्यूडी का, सफाई का। अब आ गया रोड बिल्डिंग का। रोड बिल्डिंग तो कोई बहुत बड़ा काम नहीं था, लेकिन कांग्रेस के टाइम तक तो रोड बनती रही, और जब से ये बेईमान केजरीवाल आया रोड बननी बंद हो गई, क्योंकि उसने पीडब्ल्यूडी को बोल दिया था कि सारा पैसा उसे चाहिए, और रोड बनी नहीं। अब जैसे ही बीजेपी आई है रोड बननी शुरू हो गई है। मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ कि टूटी जगह शुरू हो रही है। इस तरह से सारी दिल्ली में रोड बन जाएंगे, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। अब मेन पॉइंट आ गया कि रीडेवलपमेंट ऑफ सिटी कैसे करा जाए। उसके लिए प्लीज हर एरिया के लिए टाउन प्लानर बनाओ, फ्रेश नए नक्शे बनाओ, और बड़ी बड़ी दीवार पे चिपका दो कि ये नक्शा में ये बिल्डिंग बनेगी, और आपको तोड़ के इसमें ये जगह मिलेगी। चाहे वो सैनिक फार्म हो, चाहे वो संगम विहार हो, चाहे वो बदरपुर की कॉलोनी हो, चाहे उधर आगे साकेत के सामने कॉलोनी हो, ये सबको तोड़ दो प्लीज। ये तोड़ोगे तो आपका नाम बनेगा, आज तो नहीं बनेगा,
2 साल बाद बहुत नाम बन जाएगा। ये आप सोच नहीं सकते ये क्या हुआ, काया पलट हो जाएगी बीजेपी की। इन्होंने क्या बना दिया, स्वर्ग, नरक से स्वर्ग। आप इमेजिन करो, ये टोक्यो बन गया। ये तो बन ही जाएगा अगर आप काम करोगे तो। सारी दिल्ली के जो बस स्टैंड हैं उनके ऊपर 28 स्टोरी बिल्डिंगें बनाओ, 4 स्टोरी नीचे कमर्शियल हो, 3 स्टोरी बेसमेंट हो, जिसमें से 1 स्टोरी पार्किंग का बिल्डिंग वालों की और 2 स्टोरी बस वालों के लिए पार्किंग होनी चाहिए। और सारे जो झुग्गी क्लस्टर है सारी दिल्ली का, इसके बीच में बैक साइड में हर बस स्टैंड के ऊपर बिल्डिंग की बैक साइड में सेपरेट झुग्गी वालों के लिए फ्लैट बना दीजिए और सारी झुग्गी खत्म हो जाएगी। ये बिल्डिंगें अगर बस स्टैंड बन जाएं, एक तो सारी दुनिया में ऐसे ही बस स्टैंड होते हैं, और दूसरा हमारी झुग्गी झोंपड़ी वालों की जगह की जो प्रॉब्लम है वो भी खत्म हो जाएगी। और जो ऊपर रेजिडेंशियल कमर्शियल बिल्डिंगें होंगी, वहां से आस पड़ोस के जितनी अनऑथराइज्ड बिल्डिंगें बनी हुई हैं उनको बिल्डिंगों वालों को जगह दे दो, तो दिल्ली देखो कैसे एक तरफ शाइनिंग करने लग पड़ेगी। और इससे एक फायदा और सबसे ज्यादा होने वाला है, अभी मैं हैरान हो गया हूँ, कलंदी कुंज में 12,000 फुट की जगह 2 महीने पहले बुक होती थी, आज वो 27,000 फुट मांग रहे हैं। इसी तरह से गुड़गांव में भी इतना रेट बढ़ाया हुआ है। तो ये बिल्डरों ने लूट मार जो डाली है, अगर दिल्ली बननी शुरू हो जाएगी तो लूट मार बहुत कम हो जाएगी, रेट गिर जाएंगे। और जब दिल्ली से गंदे सबको जगह मिल जाएगी तो आप यकीन मानना, ये जितने झुग्गी झोपड़ी वाले हैं ये दिल्ली छोड़ के अपने गांव में ही जाएंगे और दिल्ली का बहुत साफ हो जाएगी। आप प्लीज इन बातों पे ध्यान दीजिए और इससे देश का भला करो और पानी भी साफ सुथरा दो। अगर आपको उसके लिए कुछ भी चाहिए तो मैं आपको सारी डिटेल दूंगा। थैंक यू।